आज सद्भावना जनचर्चा में सभी को अंदर उपस्थित परमात्मा को सादर प्रणाम। और आज स्वस्थ राजनीति विषय पर चर्चा करते हैं, क्योंकि देश में, भारत देश में, अपने देश में अभी 22 तारीख जनवरी 2024 को 500 साल बाद भगवान राम का आना हुआ है और ये कि पूरे एक नया भारत को, नया व्यवस्था, नया संकल्प, सब कुछ बहुत बड़ा बदलाव आया है। और राम मंदिर का अभिषेक में स्वस्थ राजनीति एक वर्तमान में चर्चा पर ओशो का एक विचार यहाँ उचित बैठता है। साप्ताहिक शमशिखर अखबार में ओशो का एक आर्टिकल भी प्रकाशित हुआ है, स्वस्थ राजनीति के प्रतीक पुरुष कृष्ण। सब जानते हैं भगवान कृष्ण की व्यवस्था, गीता, महाभारत, उसका एक विषय लेते हैं कि जब महाभारत में कौरव और पांडव, भगवान कृष्ण ने किसी भी तरफ से नहीं लड़ूंगा, दोनों उनके पास मांगने गए सहयोग। इस संबंध में महाभारत की घटना इतनी विराट थी कि उसमें कृष्ण का होना एकदम जरूरी था। उनके बिना शायद वह घट भी नहीं सकती थी। और मित्र से अगर वे कहते कि मैं दोनों के बाहर रह जाता हूँ, कौरव पांडवों के बाहर, अगर वह भारतीय विदेश नीति अख्तियार करते तटस्थता की और कहते मैं दोनों तरफ की, और वे कहते मैं दोनों तरफ नहीं हूँ, तो यह बेईमानी होती, क्योंकि ज़िंदगी में तटस्थता होती ही नहीं। उसमें किसी तरफ हम होते हैं, ज़िंदगी में तटस्थता होती ही नहीं। तटस्थता सिर्फ आंतरिक भाव से हो सकती है। ज़िंदगी में हम किसी तरफ होते ही हैं। दुनिया में वर्तमान में भी दो युद्ध चल रहे हैं, रूस और उधर इजराइल का। दोनों युद्धों में भारत की विचार तटस्थता का रहा है, लेकिन वो धर्म की तरफ है। दोनों ही मित्र महाभारत में भगवान कृष्ण के पास सहायता मांगने आए थे, कहने आए थे हमें साथ दो। साथ के लिए देना था, उत्तर साथ के लिए देना था कृष्ण को। साथ देने का मतलब यह होता कि वे दोनों के मित्र हैं। दोनों का साथ न देने का मतलब होता कि दोनों से कोई मतलब नहीं है, दोनों के मित्र नहीं हैं। तटस्थता का तभी मतलब होता है कि हम उदास हैं, उदासीन हैं। हमें मतलब नहीं है कौन जीतता है कौन हारता है, कोई प्रयोजन नहीं है तुमसे। कृष्ण निष्प्रयोजन नहीं है। कृष्ण मित्र दोनों के हैं, लेकिन चाहते यही हैं कि पांडव जीते, इसलिए कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं और कौरव अधर्म के पक्ष में हैं। मित्र दोनों के हैं। वे जो अधर्मी हैं वे भी उनके प्रति मित्रतापूर्ण हैं। कृष्ण से उनकी कोई शत्रुता नहीं है। कृष्ण के प्रति उनका सद्भाव है
कृष्ण को वे भी चाहते हैं। और उस जमाने में बहुत सीधे साधे साफ सुथरे हिसाब होते थे। सभी बट जाते थे। छोटी लड़ाई होती तो सभी बट जाते थे। साफ निर्णय हो जाता था। ज़्यादा देर खींचने तानने की ज़रूरत नहीं होती थी। स्थिति साफ हो जाती थी, परिणाम साफ हो जाता था, जल्दी ही निर्णय हो जाता था और निर्णायक हो जाता था। तो कृष्ण उपेक्षा से नहीं भरे हैं। अपेक्षा उनकी है, उदासीन वे नहीं हैं, इसलिए तटस्थ नहीं हो सकते। दोनों बराबर नहीं हैं उन्हें, फिर भी दोनों की तरफ से मित्रता है, इसलिए बंटने को वे तैयार हैं। और इतना ही वे जानते हैं कि बंटवारा बहुत कुछ निर्णय करेगा। इसलिए बंटवारे का जो नियम उन्होंने चुना वह अद्भुत है, बहुत गणित का है। उन्होंने कहा कि एक तो मुझे चुन लो, मुझ अकेले को, और एक और मेरी सारी फौजों को चुन लो। इस बंटवारे से कृष्ण को बहुत साफ हो गया कि धर्म का पक्ष किसका है। इससे बहुत साफ हो गया मामला, क्योंकि कृष्ण को अकेले को कौन चुनेगा? जो हारने की तैयारी रखते हैं वही न। कृष्ण को अकेले को कौन चुनेगा? जिनकी शक्ति पर भरोसा नहीं है वही न। कृष्ण को अकेला कौन चुनेगा? जिसको शक्ति पर नहीं, आत्मिक शक्ति पर भरोसा है, वह कृष्ण को चुन लेगा। कौरव तो बड़े प्रसन्न हुए, डर गए थे बहुत, क्योंकि पहला चुनाव पांडवों को दिया गया था। क्योंकि पांडव बैठ गए हैं नीचे, पांडवों का प्रतिनिधि बैठ गया है पैरों में, कौरवों का प्रतिनिधि बैठ गया है कृष्ण के सिर के पास, सोए हैं। कृष्ण सोए हुए थे, ये घटना सभी जानते हैं। ओशो ने इस घटना का विश्लेषण बड़ा सुंदर किया है। कृष्ण के सिर के पास वह सोए हैं, दोनों गए हैं तो जाग जाएं तब तक प्रतीक्षा करनी है। पांडवों का प्रतिनिधि बैठा है पैरों के पास, वह भी सूचक था। कौरवों का प्रतिनिधि बैठा है सिर के पास। पैर के पास कौरव कैसे बैठ सकते हैं? पैर के पास तो वही बैठ सकता है जो विनम्र हो। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें बड़ी सूचक बन जाती हैं और आज की जिंदगी में भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं। हम जिंदगी में वही करते हैं जो हम हैं, ये आकस्मिक नहीं है। यह इतनी सी घटना भी कि कौरवों का बैठना सिर के पास, पांडवों का बैठना पैर के पास, एक्सीडेंटल नहीं है। इसलिए आंख स्वभावतः जो पैर के पास बैठे हैं उन पर पहले ही पड़ी, इसलिए चुनाव का पहला मौका उन्हें दिया गया। निश्चित ही जो विनम्र है वह पहले जीतेंगे, पहला मौका उनका होगा। जीसस कहते हैं, धन्य है वे जो विनम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी का राज्य उन्हीं का होगा जो विनम्र थे। और उनके लिए पहला मौका था कि तुम चुनाव कर लो। कौरव तो बहुत डरे और घबराए कि यह तो बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि उन्होंने पक्का समझा कि कौन चुनेगा कृष्ण को। फौजें हैं विराट की, वे ही निर्णायक होंगी युद्ध में। वे बहुत घबराए कि यह तो धोखा हो गया, यह गलती हो गई, यह हमसे भूल हो गई, हम पैर के पास ही क्यों नहीं बैठ गए। यह पहला मौका पांडवों को दिया गया चुनाव का। इसमें पक्षपात हुआ जा रहा है, क्योंकि निश्चित ही पांडव फौजों को चुन लेंगे और कृष्ण को अकेले को कौन चुनेगा, और हम अकेले कृष्ण का क्या करेंगे। लेकिन वे बड़े प्रसन्न हुए जब उन्होंने देखा कि नासमझ पांडवों ने कृष्ण को चुन लिया और सारी फौजें कौरवों को छोड़ दी। तब वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने माना कि इन नासमझों की हार निश्चित ही है। ये हर बार नासमझी का दांव लगाए चले जाते हैं, हर बार हारे चले जाते हैं। फिर मौका था जीतने का, वह भी चूक गए। अब जीत निश्चित है
कौरवों की, लेकिन वही उनकी हार निश्चित हो गई थी। पांडवों के चुनाव ने यह कह दिया था कि चुनाव आत्मिक हो गया है, चुनाव गहरा हो गया है, धर्म का हो गया है, और कृष्ण उनके साथ खड़े होकर निर्णायक हो गए हैं। यह जो मैंने कहा कि पैर के पास बैठ जाना बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। छोटी घटना मुझे याद आती है, उससे समझ में आ जाएगी। ओशो बताते हैं, विवेकानंद हिंदुस्तान से अमेरिका जाते थे तो उन्होंने शारदा माँ को जाकर आशीर्वाद मांगा और कहा कि मैं अमेरिका जाता हूँ। तो रामकृष्ण की पत्नी शारदा माँ ने कहा कि रामकृष्ण नहीं रहे थे, शारदा ही रह गई थी, उनसे ही पूछा जा सकता था। शारदा ने कहा, क्या करोगे अमेरिका जाकर? तो विवेकानंद ने कहा, मैं धर्म का संदेश ले जाऊंगा। तो शारदा चौके में अपना काम करती थी। उसने कहा, वह छुरी पड़ी है सब्जी काटने की, वह उठाकर मुझे दे दो। विवेकानंद ने वह छुरी उठाई और शारदा माँ को दी। शारदा ने कहा, जाओ, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन विवेकानंद ने कहा, छुरी उठाने से इसका क्या संबंध? शारदा ने कहा, मैं देखती थी कि छुरी उठाकर तुम कैसे मुझे देते हो। हम में से किसी ने भी उठाकर दी होती तो डंडी खुद पकड़ी होती, फलक शारदा की तरफ किया होता। सामान्य बात है, अधिकांश ऐसा ही शायद करते। विवेकानंद ने फलक खुद पकड़ा और डंडी शारदा की तरफ की। तो शारदा ने कहा, मैं सोचती हूँ कि तुमसे धर्म का संदेश जा सकता है। महत्वपूर्ण बात है। साधारणतः कोई भी शायद ही संभावना है इस बात की कि आप फलक पकड़ते। फलक कहीं पकड़ा जाता है, छुरी का पकड़ी तो डंडी ही जाती है, मूठ ही पकड़ी जाती है। और यह बिल्कुल एक्सीडेंटल नहीं है। यह विवेकानंद का कोई सोच समझकर उत्तर भी नहीं कह सकते। यह किसी किताब में लिखा नहीं कि जब तुम अमेरिका जाओगे तो शारदा तुमसे पूछेगी कि छुरी ऐसे पकड़ लेना। यह किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। और यह शारदा जैसे व्यक्तित्व भरोसे के नहीं है। ये क्या, अब यह कोई बात थी? यह कोई पता लगाने का ढंग था? यह कोई धर्म की परीक्षा हो सकती थी? लेकिन शारदा ने कहा, रहा आशीर्वाद, जाओ, तुम्हारे मन में धर्म है। ऐसा उस दिन कृष्ण के पैरों के नीचे बैठे पांडवों ने सूचना दे दी कि धर्म उनकी तरफ है। पैरों के पास बैठने की उनकी हिम्मत है। फिर कृष्ण को चुनकर उन्होंने घोषणा कर दी कि हम हारने को तैयार हैं, लेकिन धर्म छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हम धर्म के साथ रहकर हार जाएंगे, लेकिन अधर्म के साथ रहकर जीतेंगे नहीं। और धर्म के साथ सिर्फ वही हो सकता है जो हारने को तैयार है। जैसा ओशो ने कहा, परमात्मा के साथ सिर्फ वही हो सकता है जो दुख की मांग करता है। जो दुख को चुन लेता है, धर्म के साथ वही हो सकता है। जो हारने को तैयार है, जो जीतने को आतुर है, हर हालत में वह अधर्म के साथ हो ही जाएगा। क्योंकि अधर्म सुझाव देता है, सरल शॉर्टकट देता है, यहाँ से जीत लोगे। धर्म का रास्ता लंबा पड़ जाता है, अधर्म शॉर्टकट से खोजता है। हमेशा धर्म का रास्ता लंबा है, श्रम साध्य है। धर्म के साथ हार भी हो सकती है। धर्म के साथ विनाश भी हो सकता है। लेकिन जो धर्म के साथ होने को तैयार हैं, हारने को तैयार हैं, उसकी हार कभी नहीं, लेकिन तैयारी वह रखनी होती है। अधर्म कहता है, यह रही जीत,
हाथ बढ़ाओ और मिल जाएगी। अधर्म का रस और आकर्षण उसके आश्वासन में है। वह कहता है कि हाथ बढ़ाया नहीं कि मिला। कहाँ धर्म का रास्ता पकड़ते हो, लंबा है रास्ता, पहाड़ है दुर्गम, पहुंचने का रास्ता पता नहीं। और कौन कब पहुंचा है, यह रहा अधर्म, यह रही पास की व्यवस्था। जरा करो और पहुंच जाते हो। अधर्म का आश्वासन सदा जीत का है। उस जीत के आकर्षण में आदमी अधर्म को पकड़ता है। अधर्म को पकड़कर कभी कोई जीतता नहीं है। धर्म की चुनौती सदा हार की है। हार के डर को जानते हुए जो धर्म के साथ होता है वह कभी हारता नहीं। लेकिन ये बड़ी उल्टी बातें हैं, बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन बातें हैं, लेकिन ऐसा ही है, व्यवहारिक है। और ओशो ने बड़े सुंदर ढंग से स्वस्थ राजनीति के, कृष्ण के महाभारत के उदाहरण, स्वामी विवेकानंद के उदाहरण से वर्तमान राजनीति के स्वास्थ्य के संबंध में बड़ा स्पष्ट बताया है। और आज जो दिखाई भी दे रहा है, आज ये राम मंदिर का, भगवान राम का 500 साल बाद भारत में आना, एक नए युग का सूत्रपात, नई स्वस्थ राजनीति का सूत्रपात्र है। और ये भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का, पूरी मानवता के लिए एक संदेश है, एक ऊर्जा का आगमन है कि जो पूरी मानवता को शांति दे, स्मृति दे। ऐसा प्रतीत भी हो रहा है पिछले 10 सालों में भारत का विकास दुनिया के सामने, और दुनिया को एक संदेश दे रहा है। आज की चर्चा में इतना ही रखते हैं। और ये जन चर्चा में हम जन जन को आमंत्रित करते हैं कि आज के विषय पर और अन्य विभिन्न विषयों पर हम ये चर्चा करते रहते हैं। और आपकी विचार आमंत्रित हैं, आपका सहयोग आमंत्रित है। आप हमारे YouTube चैनल पर भी दे सकते हैं, सीधा भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही रखते हैं।